नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा इतिहास है और इतिहास में शुरू करते हैं 2020 के प्रीलिम्स से कि कौन से ऐसे तथ्य थे जो आगे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, दोबारा पूछे जा सकते हैं। और जो लोग पहली बार डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हमने पिछले 26 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स में जो फैक्ट्स थे, जो इम्पॉर्टेंट बातें थीं, जो बार बार पूछी जाती हैं, आगे भी पूछी जाएंगी, उनको कलेक्ट किया है और उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं और बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और हो सकता है पीडीएफ के लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाए या फिर उसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन काल से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि महाजनपद और उनकी राजधानियाँ जो हैं उनका मिलान करिए। मत्स्य जो था उसकी राजधानी थी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और असमक की राजधानी पोतन थी। मैंने बताया आपको पहले भी कि इस तरह के प्रश्नों में जो पूछे जाते हैं कि मिलान करिए, 4 तथ्य दे दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को उठाकर अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनते भी हैं। जैसे अशमक पूछ दिया गया, उसकी राजधानी क्या थी, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको बताना है, इसको याद कर लीजिए। मिलान करने के लिए एक और क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी कि वह नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था, कृषक समाज था। और ऋग वैदिक समाज जो था उसकी खास बात ये थी कि ज़्यादातर लोग पशुपालन करते थे, तो चारागाह से संबंधित उसको मिलान करने के लिए दे दिया गया है। आगे बढ़ें। मध्यकाल में ज़मींदारी व्यवस्था काफ़ी प्रचलन में थी, काफ़ी अपने विकास की अवस्था में थी, तो उसके साथ मिलान करना पूछ लिया। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनका मिलान करने के लिए पूछ दिया गया है और इसमें से बहुत सारे तथ्य आपको बार बार दिखेंगे, बार बार पूछे गए हैं। बालू कहाँ है, हरियाणा में। मांडा, ये जम्मू कश्मीर में, मांडा कई बार पूछा गया है। पाडरी गुजरात में है और हुलास भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है, श्री पर्वतीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में आहारपति एक अधिकारी होता था, वह जिले का प्रमुख होता था। इसको मेगास्थनीज ने क्या कहा है, एग्रोनोमोई कहा। एग्रोनोमोई भी प्रश्न बन सकता है। यह जो अधिकारी था सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी भी था। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन सेम आ जाते हैं वैसे ही। एक है कथन कि हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है और उसका कारण कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है, कोष्ठक पर ध्यान मत दीजिएगा, ये कमाल है सॉफ्टवेयर का। मध्यकाल से क्या क्वेश्चन थे, सूफी संतों की दरगाह कहाँ पे है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा और शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में। आगे बढ़ें। यहाँ देखिए, क्वेश्चन का एक फैक्ट है कि 1668 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह था, हैदराबाद के कुतुबशाही राज्य में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मुग़ल शासकों के बारे में पूछ दिया गया था। तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। लड़कों के लिए 16 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। और इसी तरह से अकबर से ही संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की आज़ादी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेडिवल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो शब्द हैं अजीब तरह के उनसे कि उनका अर्थ क्या था और जो पदाधिकारी थे उनको क्या कह के पुकारा जाता था। तो यहाँ देखिए, अधिकारी हैं, उनके काम है। जो दीवाने तन था, इसका काम था जागीर और वेतन को देखना। मुस्तारफी जो होता था, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना इसका काम था। और मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए था। वाक्यानवीस जो होता था वो प्रमुख घटनाओं में और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। इसको याद कर लीजिए आप। आगे, मुग़ल कालीन शवाब नहर जो थी, शबाह नहर, उसका निर्माण फिरोज शाह की जो रजबाह नहर थी, रजबवाह, उसको पुनर्जीवित करके बनाया गया था। उसी नहर को ठीक ठाक करके
दूसरा नाम दे दिया गया था शबाह नहर। अच्छा, किताब नौरस नामक पुस्तक किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। आगे बढ़ें, आधुनिक में आते हैं। तो एक्स-ला शापेल की जो संधि हुई थी 1748 में, उससे क्या क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, अंग्रेज़ों को मद्रास फिर से मिल गया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। और उसी युद्ध के तहत कई संधियाँ हुई थी, कई बार युद्ध हुए ना, तो उसमें से एक था ला शापेल की संधि। आगे, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। क्वेश्चन था कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, हैदर अली ने। कथन कारण वाला प्रश्न फिर देखिए। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, वहीं रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी। ठीक है। और कथन है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। देखिए, कथन कारण वाले क्वेश्चन में आपको दो तरह का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि सेम क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, और दूसरा ये है कि जो कथन और कारण होते हैं वो अपने आप में तथ्य होते हैं, उनको लेके अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करके 35 से 45, कभी कभी उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कानून और उनकी तिथियाँ। कौन सा कानून कब बना था? भारतीय शस्त्र अधिनियम बना था 1878 में, और शाही पद अधिनियम बना था 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना था 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम बना था 1869 में। इसको आपको याद रखना है, PDF मिल जाएगी, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बेसिकली एक क्वेश्चन था कि किसने भाग नहीं लिया था, उसका इसका आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए, पुस्तक और लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय ने लिखा था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। इसको आपको याद रखना है। ये 2020 के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, हर साल मतलब हर साल, शायद ही किसी वर्ष वह क्वेश्चन ना पूछा जाए। और क्या है कि घटनाएं दे दी जाएंगी आपको, 3-4 घटनाएं दे दी गई, और कहा जाएगा कि इनको सही क्रम में अरेंज करिए और आंसर को बताइए। तो वो घटनाएं इतनी बार पूछी गई थी, लगभग कुछ ही घटनाएं हैं घुमा फिरा के बार बार। मैंने सोचा कि उनको हर साल शामिल करेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तिथियों को याद करना है, एक क्रम में याद करना है। तो इसीलिए इस सीरीज़ में सबसे लास्ट में, जब ये ख़त्म हो जाएगा, हिस्ट्री की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लास्ट में एक छोटी सी लिस्ट आपको PDF में मिल जाएगी, और वहाँ से आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सीरियल नंबर से आपको उसको याद कर लेना है, और एक क्वेश्चन पक्का इस बार आ ही जाएगा। अगली बार जब आप एग्ज़ाम देंगे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना उससे, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लास्ट में PDF में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2019 में प्राचीन काल से ये तथ्य देखिए हठ योग के बारे में। हठ योग को नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, ठीक है, और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। आगे, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे मिनी खजुराहो कहा जाता है या विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है? आंसर होगा मार्कंडेश्वर मंदिर। मध्यकाल में क्या था? देखिए, मध्यकाल के कुछ शब्द हैं। अभी हमने कहा ना कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। दाम किसको कहते थे? तांबे की मुद्रा को। देसाई यह राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, और जरीब जो है भूमि की लंबाई मापने की एक इकाई थी। आगे, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और देखिए एक चीज़ है, यूपी PCS के बहुत सारे क्वेश्चन आपको MP PCS में दिख जाएंगे, बिहार PCS में दिख जाएंगे, या ऐसे ही उल्टा कर दीजिए, उधर के इधर दिख जाते हैं। तो यह क्वेश्चन आगे भी MP PCS में कई बार पूछा गया है मेरे ख्याल से। अकबर से पहले तानसेन को भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने संरक्षण दिया था।
इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई लोगों को लगे कि तानसेन शुरू से इन्हीं के यहाँ थे, अकबर के यहाँ। ऐसा नहीं है। आगे, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने प्रारंभ किया था। जो व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, किसने प्रारंभ किया था? यह क्वेश्चन आपको सिंपली मिल जाएगा। याद रखिए, मनसबदारी अकबर। आधुनिक काल में आते हैं। प्रमुख संधियाँ कब कब हुई थीं? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1865 में, बक्सर की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद। मंगलौर की संधि हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में पारित किया गया था, याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चला था? लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में। और महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। ये उसके पक्ष में नहीं थे, नियोजित विकास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में आ गए हम। अब देखिए क्या है। प्राचीन काल से देखें। बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न आएगा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बागोर से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आलमगीरपुर और हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभी हमने देखा ऊपर ना, हुलास का मिलान करने के लिए दिया था यूपी से। यही मैं कह रहा हूँ कि तथ्यों को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाएगा और डायरेक्ट भी पूछा जाएगा। आगे देखिए। वाजसनेमी जो है, वाजसनेमी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यह एक तथ्य है, याद रखना है। हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है। यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है, हाथी गुम्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। तो पूछा जाएगा कि किस लेख से? अयोध्या लेख से। आगे, दक्षिण भारत में विदेश व्यापार से संबंधित संस्थाओं को नाना देशी की संज्ञा दी जाती थी। पूछा जाएगा कि नाना देशी कौन थे, क्या था? तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में आ गए हम। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पुराना लाल किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अगना ने करवाया था। किसने? माहम अगना ने। आधुनिक भारत में आए, क्या आपके लिए काम का है? विनायक दामोदर सावरकर। इनका नाम आप रट लीजिए, घोल के पी जाइए, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपको दिखेंगे। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। आगे, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था। यहाँ कर नहीं, कहकर। चलिए अब हम आगे सीधे 2017 में। यहाँ से कौन सी चीज़ें आपको याद रख लेनी है? प्राचीन काल में है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अघन्या किसके लिए था? गाय के लिए था। कभी कभी ये मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ये भी होगा जिनके साथ मिलान करना है। अच्छा, एलोरा की शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। पूछा जाएगा कि 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन कहाँ मिलता है? एलोरा की गुफाओं में। अच्छा, बराबर की जो गुफाएं हैं वहाँ की, बराबर पहाड़ी की, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो एक ही क्वेश्चन के सारे तथ्य हैं, लेकिन एक तथ्य उठा के अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बराबर पहाड़ी की गुफाएं किनको समर्पित थीं? तो जो आजीवक थे उन्हें दिया था अशोक ने। ठीक है, गुफा बनवा के। और इसमें एक वो क्या कहते हैं, अशोक का एक नाती था, पोता दशरथ, उसने भी बनवाया था गुफा। चलिए आगे, मध्यकाल में आ गए हम। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। और अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत यानी दक्कन के किसान जो थे, वहाँ हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व देते थे।
उधर वहाँ पे इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी इस तरह की जैसे कि उत्तर भारत में थी, तो वहाँ हल की संख्या के आधार पर राजस्व का भुगतान किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। किसके काल में? जहांगीर के। किसने? पल्सर्ट ने, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। आधुनिक काल में आ गए। राजा राम मोहन राय आपके फेवरेट टॉपिक हैं, बार बार पूछे जाएंगे, इनको भी याद रख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था, घोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। पूछा गया था कि जातीय सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? मिदनापुर में, बंगाल के। आगे बढ़ते हैं। मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के दौरान अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी बड़ी हस्तियों ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि इन हस्तियों ने किस मुकदमे में अपनी टिप्पणियां की थी, सहानुभूति जताई थी? मेरठ षड्यंत्र। ठीक है। आगे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। 2016 में आ गए हम। देखिए ज़रा, प्राचीन काल से कौन सी चीज़ आपके लिए काम की है। दमदमा नामक मध्य पाषाण पुरास्थल उत्तर प्रदेश से, मतलब इस स्थल से उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये कोष्टक आगे पीछे कर दिया है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन वीडियो देख के आप PDF पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, धर्मपाल ने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। यह क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको। चलिए, अशोक के 13वें अभिलेख द्वारा, किस अभिलेख द्वारा? 13वें अभिलेख द्वारा हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। अब आ गए हम मध्यकाल में। जहांगीर ने संरक्षण दिया था, बहुत सारी कलाएं उस समय थी, विकसित हुई, लेकिन चित्रकला को जहांगीर ने संरक्षण दिया था। बाकी आप अलग अलग शासकों के बारे में उनकी अलग विशेषताएं पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। इल्तुतमिश को याद रखना है। और अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में लखनऊ के मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी। लखनऊ के मदरसे ने। आगे बढ़ें। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा के। आगे कभी कभी तो मिलान वाले में दे देगा। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और अगला तथ्य है कि पृथ्वीराज को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को परास्त किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए आधुनिक भारत में आते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा बना। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि विलय नीति किसने शुरू की थी, तो वो डलहौजी हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन कि ये प्रथम शिकार कौन बना, सतारा। तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3-4 नाम दे दें, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, इस तरह से झांसी, और पूछ दे कि कौन पहले हड़प नीति का शिकार हुआ, वहाँ से लेकर लास्ट तक आप एक सीरीज़ में बताइए, तो फिर आपका वो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो इसको पहले फ़िलहाल याद रखिए। आगे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1866 में। और आगे यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप एकदम रट जाइए, घोल के पी जाइए। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है घुमा फिरा के। कभी इसकी स्थापना कब हुई, कब किसने स्थापना की थी, क्यों स्थापना हुई थी, कई तरह से प्रश्न पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। 2 तरह से प्रश्न बनेगा। किसके विरोध में? एक क्वेश्चन, किसने नाइटहुड की उपाधि वापस की? टैगोर साहब ने। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन का शुरुआत किया था। ये उसी के पैरेलल चल रहा था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तब ये बात है इधर राजस्थान की तरफ, सिंध की तरफ। चलिए
अब यहीं तक बस। अब आगे हम अगले पार्ट में 2015 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए 2015 में। यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन काल से कौन सी बातें थी आपके लिए इम्पोर्टेंट। विम कडफिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। किसने किया था? विम कडफिसेस ने। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। आपसे सिंपली यही पूछ लिया जाएगा कि किस अभिलेख में, या फिर हाँ, यही सिंपल यही क्वेश्चन था, किस अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यह मिलान करने में भी पूछा गया है और ऐसे भी पूछा गया है कई बार, इसको याद रखिएगा। धर्मपाल ने, आ गया ना फिर से, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में क्या है? चंगेज़ खां का मूल नाम था तेमुचिन, तेमुचिन नाम था इसका। और सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। पूछा जाएगा आपसे कि शंकरदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। आगे आधुनिक भारत में क्या है जी? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय पर व्यापार का एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ नहीं, अवनींद्रनाथ। ठीक है। आगे कर्जन ने द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। यह मिलान वाले में पूछा जाता है और ऐसे भी पूछ लिया गया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, कर्जन। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके पहले और उसके बाद में नहीं लिया था। ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, तो बेसिकली ये कांग्रेस के ही प्रतिनिधि बनकर गए थे, तो वहाँ भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही माना जाएगा। ठीक है। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह भी पूछा गया कई बार, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, याद रखिएगा। आगे स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अब ये कथन जो है, ये तथ्य घुमा के एक बार मिलेगा, कई बार मिलेगा, अभी देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 1936 में ये बना था, तो इम्पॉर्टेंट है। आगे 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स नहीं है, रिलीजन्स में भाग लिया था। ठीक है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कि रियासतों को लेकर हमारा क्या विचार है। आगे दादा भाई नौरोजी ने कहा था, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। चलिए आगे हम आगे 2014 में क्या है जी आपके काम का। प्राचीन भारत से है, रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। आगे मध्यकाल में क्या है, एक चीज़ यहाँ फिर समझिए, ये मैं दोहराते रहता हूँ। यहाँ प्राचीन भारत से आपको एक ही चीज़ दिख रही है, इसका मतलब है कि बाकी अगर होगा भी तो वो काम का नहीं होगा, आपके आउटडेटेड होगा। चलिए, हिस्ट्री में आप सोचेंगे कि कौन सी चीज़ आउटडेटेड हो सकती है। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि बड़े अजीब किस्म के होते हैं। अब किसके दिमाग में खुराफात आ जाए, कौन पूछ ले ऐसा, लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं किए जाते। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि तिलक जी या किसके अर्थी को निम्नलिखित में से किसने कंधा नहीं दिया था, इस प्रकार का क्वेश्चन अब नहीं आता। ठीक है ना। तो हिस्ट्री में जो आउटडेटेड है, इस तरह के अजीब व गरीब प्रश्न हैं, उनको हमने नहीं लिया है। या फिर हिस्ट्री में कथन कारण वाले भी क्वेश्चन होते हैं, तो फालतू की कोई बात कह दी जाती है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसमें इंपॉर्टेंट तथ्य लिया गया है तो पक्का इसमें शामिल किया गया है, उसके बारे में एकदम निश्चिंत रहिए। आप मान के चलिए कि जितनी PDF आपको मिल रही है या नोट मिल रही है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आपको 35, मैं मिनिमम 35 बता रहा हूँ, 45-55 तक आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो इस पे भरोसा करिए, इसको याद करिए, घोल के पी जाइए, आत्मसात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, मध्यकाल 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा कौन सी नदी थी? सतलज नदी थी।
आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। आगे, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने साल में पूरा किया गया था? 7 वर्षों में। ओके, इस पे अलग क्वेश्चन एक बनेगा कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। या एक और तरह का क्वेश्चन बनेगा मिलान वाले में कि अकबरनामा का मिलान अबुल फजल से करना होगा। ठीक है। आगे, मुस्लिम धार्मिक उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। आगे, आधुनिक भारत में हम आ गए। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयूज फ्रेजर था। और अगला तथ्य है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न था कि स्वदेशी आंदोलन के समय ये कौन, मतलब कुछ पत्रकारों का नाम था, उसमें इनका भी नाम था और यही व्यक्ति थे जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। आगे, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया, तो बहुत सारे लोगों को पता है जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के विरोध में। उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे, निश्चिंत रहिए। आगे, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। और इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था। देखिए, अगर ऐसे नॉर्मल पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन का मिलान करना है तो गांधी जी से करेंगे। इंडियन ओपिनियन कहाँ पे प्रकाशित होती थी? साउथ अफ्रीका में। और नॉर्मली एक अलग से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, तो इंडियन ओपिनियन। इस तरह से मनसुख लाल नजर जो थे वो संपादक थे पहले, और भी संपादक रहे होंगे तभी तो उनको पहला कहा जा रहा है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन 1919 था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। किसमें? हिंद स्वराज में। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रारूप लिखने का काम किसको दिया गया था? गांधी जी को दिया गया था। जलियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था तो अंग्रेजों ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है। और एक हंटर कमीशन एजुकेशन से संबंधित है, वो बहुत पहले 1882 की बात है और ये 1919 की बात है। ठीक, तो हंटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इसी जलियांवाला बाग पे एक समिति बनाई थी कांग्रेस ने और उसका प्रारूप लिखने का काम दिया गया था गांधी जी को। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। आगे, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पूर्व यह कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया था कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। आगे बढ़ते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। यह किताब किसने लिखी थी? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक जकारिया। यह क्वेश्चन जो है बहुत सारे बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है। यूपी में तो आप देख ही रहे हैं, सामने है। ठीक है। और मिलान करने के लिए भी बहुत बार पूछा गया है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मिलान करिए, रफ़ीक जकारिया। आगे, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी को कहा था कि यह महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है। ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार सेम ऐसे ही पूछा है, अब मिल जाएगा आगे आपको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। आगे, अब हम आ गए 2013 में। 2013 में प्राचीन भारत से क्या है जी? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में। मिलान करने के लिए भी पूछ दिया जा सकता है और ऐसे भी पूछा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। आगे, मौर्य काल में राज्य की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं मध्यकाल में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। पूछा जा सकता है कि दारुल शफा क्या था? खैराती अस्पताल था। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इसको शुरू किया था, बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। या मिलान करने के लिए पूछ दे तो वहाँ भी आप इसको सही कर देंगे। आगे, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। पूछा जाएगा किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। या अलग से पूछा जाए कि विलियम हॉकिंस
किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। देखें एक ही लाइन में कितने प्रश्न छुपे हैं। इसी से तो समय की बचत होती है। देखिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर ऑप्शन पढ़ें, फिर व्याख्या पढ़ें, तो उसमें इतना बिखर जाएंगे, इतना समय लगा देंगे कि पहले तो समय की बर्बादी हो गई, प्लस उसमें से छांट के निकालना क्या है, उसमें भी समय, उसमें भी दिमाग खपाएंगे। यहाँ पे आपको एकदम मथ के मक्खन घी यहाँ पे परोसा गया है, आप इसको एकदम पी जाइए। ठीक है, बहुत काम की चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर की इच्छानुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, बदायूनी ने। आधुनिक भारत में आ गए हम। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। इसी कांड से नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? टैगोर साहब ने। तो ध्यान रखिएगा। जलियांवाला से कई क्वेश्चन आप देख लिए। एक तो ये उपाधि, दो लोग मतलब एक उपाधि त्याग चुके हैं, एक अपना पद त्याग चुके हैं, एक कमेटी पे क्वेश्चन आ गया, अभी आगे डेट पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा कि जलियांवाला बाग में क्यों लोग इकट्ठा हुए थे, किसकी गिरफ्तारी में हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से जलियांवाला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ था 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था किसानों को। ठीक है, यानी कि किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कट्ठा से भी ज़मीन नापी जाती है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा को अनिवार्य है कि आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, आगे, बाल गंगाधर तिलक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े थे। चलिए, और इसके आगे है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के बाद कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने चला था। आगे, अरोड़ा आसफ अली, इनका नाम आप एकदम माथे पर लिख लीजिए क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन से अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। आगे, माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा। और वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन शिरोल, इससे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये सामने आपका दिख रहा है कि वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, पूछा जाएगा किसको कहा था भारतीय अशांति के जनक? तिलक को। ठीक है, या स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन आ जाता है कि किसको भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, तो तिलक होंगे। ठीक है, आगे, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव दिया था, किसी ने प्रारूप लिखा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की थी। ओके, चलिए 2012 में हम आ गए। और 2012 में क्या काम का है? सिंधु सभ्यता के स्थल। देखिए मांडा रिवाइज हो गया ना। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। ये चारों स्थान बहुत ही प्रिय हैं पीसीएस एग्जाम्स के। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कुछ और भी हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। वैदिक नदियों के नाम, अभी आधुनिक नाम है, उस समय क्या नाम थे, वेदों में क्या नाम लिखा है? कुभा एक काबुल नदी है, कहीं कहीं कुंभा लिखा है, कहीं कहीं कुभा लिखा है। ठीक है, और परुषणी जो नदी थी उसका नाम अभी रावी हो गया है। और सदानीरा को अभी गंडक कहते हैं, और सतुद्री को इस समय सतलज कहते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे, चोल राजा थे कुलोतुंग प्रथम। इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। पूछा जाएगा ये राजा कौन थे? कुलोतुंग प्रथम थे। आगे बढ़ते हुए हम मध्यकाल में आ गए। मध्यकाल में क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। और प्रसिद्ध जैन आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। पूछा जाएगा कि अकबर ने निम्नलिखित जैन आचार्यों में से किसको बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी को। ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किसके समकालीन थे, तो आप बता देंगे कि अकबर के समकालीन थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। अकबर कब मरा था? 1707 में।
ठीक है, अगर मेरा गलत होगा तो आप करेक्ट कर लीजिए, मेरे ख्याल से वही है। ठीक है, आगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनंतिम सरकार कहाँ बनी थी? अफगानिस्तान में, और यहाँ से कुछ दे दे इसे तिब्बत में या फिर इधर म्यांमार में, तो आपको बताना है अफगानिस्तान में सही आंसर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए, और शारदा अधिनियम बना था, शारदा एक्ट। इसके अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की उम्र कर दी गई थी, विवाह की न्यूनतम उम्र आप देखें तो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। विट्ठल भाई पटेल जो थे 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। आगे बढ़ते हुए हम आ गए 2011 में। तो 2011 में प्राचीन भारत से है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल राज्य में हुआ था, जो कुशीनगर है, ये मल्ल राज्य की राजधानी थी। आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। आगे, अजातशत्रु अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। एक क्वेश्चन इसी पे बनेगा कि कौन अपने पिता को मारकर राजा बना, फिर उसी कारण से खुद मारा गया, तो वहीं अजातशत्रु था। ठीक है, आगे, गुप्त शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। यह पूछा जा सकता है सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं मध्यकाल में। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले अजमेर में बस गए थे। ओके, और आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। यह भी कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ओके, और टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक नीति पर दूतावासों की स्थापना की थी, टीपू सुल्तान ने। आगे बढ़ते हुए हम आ गए आधुनिक भारत में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। पूछा जाएगा कि दिल्ली में किसने? देखिए, बेसिकली यह आंदोलन बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में ही था, लेकिन थोड़ा बहुत ये बाहर भी फैला था। तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। फिर आगे ना सावरकर साहब, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे, चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी से बच गए थे। ठीक है, चलिए, और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यह भी कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। कहाँ पे? चंपारण में। और भारतीय कांग्रेस ने के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, वो कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। कभी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाए तो वहाँ आपको बेलगांव और गांधी जी का नाम याद रखना है। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। पूछा जाएगा कि वहाँ से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे, 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने, नागपुर वाले में। ठीक है, बस यहाँ तक इतना ही। और नहीं, इसको भी ले लेते हैं, 2010 को भी ले लेते हैं। देखिए क्या है, प्राचीन भारत से क्या है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से थॉमसन साहब ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। और ऋग्वेद में कुंभा और क्रुमु नदियों का जो उल्लेख है वो अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस तरह का था? अर्धचंद्राकार था।
और यापनीय जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय था, यापनीय। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी पूछा जा सकता है, वैशाली में, ठीक है। और कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, कनिष्क के सिक्कों पर। आगे, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, आपको ही पता है। यह दोनों शुंग वंश के समय में फले फूले। तो क्वेश्चन था कि किसके समय में फले फूले, शुंग वंश, ठीक है। अच्छा, आगे, वह प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, यही है ना। इनका एक अलग क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था, इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते थे, ठीक है। आगे, महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे, यानी कि हेमचंद्र किसके सभा में रहते थे, कुमारपाल के यहाँ रहते थे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। और आगे देखें, पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब पूछ दिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान जो है कौन थे, पृथ्वीराज द्वितीय थे, प्रथम थे कि तृतीय थे, तो तृतीय वाले सही हो जाएंगे, ठीक है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने की थी। चलिए मध्यकाल में देखें क्या है। एक प्रश्न में कुछ तथ्य पूछे गए हैं। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अब देखिए एक ही प्रश्न में सारे तथ्य हैं, लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर के काल में बना, ये पूछा गया अलग से। आगरा में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया, ये भी पूछा जाता है। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया था, कंफ्यूज नहीं होना। आगरा वाला जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था और दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा बजाता था, ठीक है। मकबरे देखिए किसका कहाँ है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है और औरंगाबाद में, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में देखें, मंगल पांडे किस विप्लव से जुड़े थे, बैरकपुर से। और बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके, ठीक है। 1920 में आंदोलन शुरू हुआ और उसके एक दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, या शायद उसी दिन, इसको अब एक दिन पहले शायद हुई थी। चलिए आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग इन बारीकियों में इतना घुस जाते हैं कि उसके लिए झगड़ा भी कर लेते हैं किसी से कि एक दिन पहले हुआ था कि 1 घंटा पहले, ये सब फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, ठीक है। आगे, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, आ गई ना, फिर आएंगी, कई बार पूछा गया इन पर क्वेश्चन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार माना जाता है SN सेन को। और आगे है, महात्मा गांधी ने कहा था स्वदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। किस आंदोलन में, अहमदाबाद में हड़ताल जो वो मजदूरों के समर्थन में था, ठीक है। उसके आगे, आर्य समाज में धर्म परिवर्तित हुए हिंदुओं के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। किसने शुरू किया था, आर्य समाजियों ने, ठीक है। चलिए, और लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। यह भी क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आता है, कभी मिलान करने के लिए, कभी स्वतंत्र रूप से। तो रिपन का नाम याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। बस अब इसको इतना रहने देते हैं, बाकी अगले पार्ट में, ठीक है। ओके, नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। और प्राचीन भारत से क्या है 2009 में, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। और पुराणों के अनुसार इंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका नाम था। आगे इसको याद करना हो तो बाहुबली की अवंतिका को भी कुछ लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे।
राष्ट्रकूट शासकों द्वारा औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे एलोरा की पहाड़ियों में गुफा मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है सिंपली कि जो ये राष्ट्रकूट शासक हैं इनका संबंध एलोरा की गुफाओं से है, मिलान करने के लिए, या फिर एक सामने पूछ लिया गया, इस तरह से क्वेश्चन आता है। मध्यकाल में क्या है जी, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो तबला। ठीक है, रामानंद ने कहा था कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। किसने कहा था? रामानंद ने। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था, औरंगजेब का। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। शाहजहां के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किसके समय में किया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, ये सब तो आपको ध्यान रखना है। आधुनिक भारत में क्या है? दादा भाई नौरोजी स्वदेशी के समर्थक थे। एक प्रश्न में 4 तथ्य दिए गए हैं, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ तो है ही। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार पर आधारित था। एक क्वेश्चन बनेगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर आधारित था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंट बेटन योजना पर आधारित था। इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो अभी आपने देखा था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, आगे भी मिल जाएगा। इससे 3 तरह का क्वेश्चन बनेंगे। ये अधिवेशन कब हुआ था, 1 कहाँ हुआ था, 2 अध्यक्ष कौन थे, 3 और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, 4। एक लाइन में 4 क्वेश्चन छुपे हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी आगे से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से देखिए, अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था। कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो, मैंने पहले भी कहा है, उन्हें लगे कि मैंने इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए वही बातें कई बार लिख दी हैं कि ये 2009 में पूछा है, ये 2020 में पूछा है, तो ऐसा नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। आप अगर आपको लगे कि ये बात ज़बरदस्ती तो नहीं लिख दी गई ना दोहरा के कि इससे प्रभाव बढ़ेगा, देखो कितनी बार पूछा गया है, तो तुरंत आप ऐसा करिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और खोजना शुरू करिए कि क्या यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे कि हाँ, बिल्कुल पूछा गया है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। किसने कहा था, किसको कहा था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजुमदार ने की थी। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत। आगे बढ़ते हैं। 2008 में क्या है जी, प्राचीन भारत से है। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव से मिले हैं। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राचीन भारत से के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन जो है गुफा कहाँ पे है? भीमबेटका में, जहाँ पे चित्रकारी मिलती है। इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और आगे है, वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता है। याद आ गया, पूछा गया ना पहले। चलिए, गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थी और महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। जमाली उनका दामाद भी था ना। चलिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है, तो वो मिलता है बौद्ध ग्रंथ में, जो अंगुत्तर निकाय है उसमें। आगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? अब तक तो याद हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तीसरी बार या चौथी बार, तीसरी बार आ रहा है। तो पाल शासक था धर्मपाल, उसने किया था। मध्यकाल में देखिए, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध में, जो कि 1994 में हुआ, 1194 में हुआ था। कभी कभी हो सकता है कि जैसे 1194 में बोल रहा हूँ, 1800 कुछ बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो ध्यान से उतर जाए। ऐसा होगा नहीं, मुझे पकड़ में आ जाएगा।
तो आप जो लिखा है उस पे विश्वास करिएगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि शायद मैं बोलने वाला व्यक्ति सही बोल रहा है, वहाँ लिखा गलत है। ऐसा नहीं है, वहाँ सही लिखा, जहाँ पे अगर गलत लिखा होगा मैं खुद बता दूंगा कि गलत है। ठीक है, तो 1194 में हुआ था। आगे, मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए, आधुनिक भारत की बातें जो आपको याद रखनी है। और फिर वही क्वेश्चन जो आगे हमने देखा था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। आगे, जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? नागालैंड में। आगे है अगला क्वेश्चन, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, 2007 में आ गए। 2007 में प्राचीन काल में आप देखिए, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। षट दर्शन में 6 दर्शन है, जिसमें से एक योग है। आगे आप देखेंगे, इसमें नोट है एक जगह, तो अलग अलग भी पूछा जाता है, कभी मिलान करने के लिए पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। मगध के अजातशत्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यहाँ लिखा है स्वयं किसी नहीं, इसी, इमली वाला ई। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मैंने बताया ना पहले भी था, याद करिए, ये रिपीट किया गया। मनुस्मृति मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, याद है? रिपीट हो गया ना। आधुनिक भारत, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। कई तरह से यह क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो यही सिंपल कि किसके समय शुरू हुआ था, तो ये कॉर्नवालिस हो जाएगा। और एक आ जाएगा कि रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी, और उनके सामने मुनरो, कॉर्नवालिस, इनका नाम दे देगा मिलान करने के लिए। तो ऐसे इसको आपको याद रखना है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और आगे 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। ये तो आपने पढ़ा होगा, आसानी से इसको हल कर लेंगे, लेकिन पूछा जाता है इस पर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये पूरी कहानी से क्वेश्चन खूब आता है। 1939 में या 38 में जब अधिवेशन हुआ था, तो उस समय 39 में ही सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में कुछ अनबन हुई, कुछ गांधी जी ने मुंह फुला लिया था शायद, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, डेट इसका याद कर लीजिएगा, ये 38 है कि 39 है। आगे 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। पूना समझौता, एक तरफ गांधी जी ने हड़ताल कर दिया था, ठीक, एक तरफ अंबेडकर साहब कह रहे थे, जो वो सांप्रदायिक अवार्ड आया था ना, जिसमें कहा गया था कि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, तो अंबेडकर साहब कह रहे थे ठीक है यही किया जाए, गांधी जी कह रहे थे नहीं होगा, तो गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। फिर दोनों के बीच समझौता हुआ, 1932 में हुआ, और इसको पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, अभी देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एक क्वेश्चन। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आगे, भारत के बारे में क्रिप्स ने कहा था, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। किसने कहा था? क्रिप्स ने। आ गए हम 2006 में, और प्राचीन भारत से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। आगे, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। और पहला संगम हुआ था, जो साउथ में जो भक्ति संत थे, कवि थे, उनका संगम होता था।
तो पहला संगम मदुरा में हुआ था, दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था और तीसरा फिर से मदुरा में हुआ था। ये आपको याद रखना है। आजीवकों ने यह प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो बेसिकली पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था, भाग्य के भरोसे सब कुछ है, आजीवकों ने कहा था। और भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। देखिए कभी कभी पूछ देगा कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं, उसमें कोई अलग लाइन दे दी, या फिर पूछ दे कि इनको सीरियल में लिखना है कि पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी। तो पहले उन्होंने कहा था कि दुख है, मानव जीवन में दुख है, फिर कहा था कि दुख का कारण है, ऐसे ही नहीं है, और फिर कहा कि ऐसा दुख है, उसका कारण भी है, तो इसका निरोध भी है, इसका उपचार भी है, और उसके लिए मार्ग भी है, और वहीं उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। मिलान करने वाले में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा है। और आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में 4 मठों की स्थापना की थी। किसने? आदि शंकराचार्य ने। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य अपने बचपन में क्या कहे जाते थे? उनका नाम था विष्णुगुप्त। मध्यकाल में देखें तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद के। आधुनिक भारत में आ गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। तो इससे कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आपके सामने है कि अंग्रेजों ने कहाँ पे प्रथम मदरसा की स्थापना की थी, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने की थी। तो वारेन हेस्टिंग्स को याद रखिएगा, शायद हो आगे क्वेश्चन नहीं भी होगा तब भी याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। चलिए अब हम आ जाते हैं 2005 में। क्या है इसमें? प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निशाका कहा जाता था। और न्याय दर्शन किसने प्रचारित किया था? गौतम ने, गौतम ऋषि ने। इसी तरह से योग का पूछा था ना। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कुषाण शासकों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में आए तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ है? दतिया में है। आगे बढ़ते हैं। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाया था। पूछा जाएगा किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। आगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, और इसके पिता का नाम पूछा था, वो थे अकबर शाह द्वितीय। आगे आधुनिक भारत में हम हैं, तो आधुनिक भारत से देखिए 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्यों? क्योंकि उसी समय क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, तो आपातकालीन मुख्यालय था इलाहाबाद। आगे एक और क्वेश्चन बनता है कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। इस पर क्वेश्चन घुमा के एक और आएगा, कई क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा हैं। तो ब्रह्म समाज को याद रखिए। एक तो वैसे पूछ दिया जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और इनकी मान्यता क्या है? तो ईश्वर एक है, ढेर सारे नहीं है, ये इनका मानना है। आगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में प्रश्न आते हैं, और यहाँ देखिए उनसे संबंधित 4 तथ्य एक ही क्वेश्चन में, और ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी, पहली बात। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। पूछा जा सकता है मूक नायक किसकी पत्रिका थी? अंबेडकर साहब की। आगे 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ये भी पूछा जा सकता है अलग से। और भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अंबेडकर साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये थे रामकृष्ण पिल्लय। आगे, क्रिप्स मिशन 1942 जब आया था तो उससे संबंधित आप देखिए क्या बातें हैं, इसमें क्या बातें थी। कहा गया था कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, और कोई भी प्रांत भारत संघ से बाहर रह सकता था। ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था, हालांकि उसको तो अस्वीकार कर दिया गया था। चलिए, 1931 में कराची अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी?
पटेल साहब ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कराची अधिवेशन। आगे, द इंडियन ओपिनियन पत्र का महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन शुरू किया था और यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में निकलता था। देखिए इस पे क्वेश्चन एक आया था ना आगे कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, वहाँ मैंने बताया था कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक अगला क्वेश्चन हो सकता है कि किस किस भाषा में निकलती थी, तो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया था। यह भी कई बार पूछा गया है, आप देखेंगे अभी। तो किसने? तिलक साहब ने। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? वंदे मातरम था। और भारतीय, जिनको नहीं पता है फिर से याद दिला दें, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। और महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल हिंदू मुस्लिम एकता था। उस समय खिलाफत को भी साथ में ले लिया गया था ना, गांधी ने असहयोग और खिलाफत को साथ कर दिया था, तो उस समय काफ़ी एकता देखी गई थी। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले पार्ट में हम पूरा कर लेंगे। अभी 2 पार्ट मेरे ख्याल से और बनेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री को पूरा करते हैं। और अब हम 2004 से आगे देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। प्राचीन भारत में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, यानी कि विकसित अवस्था में कुएं थे वहाँ पे। कहाँ से अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में जो चोल राज्य थे अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल राज्य। तो कौन सा राज्य? चोल राज्य। मध्यकाल में आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। आगे हम देख चुके हैं कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। इसको भी कई बार पूछा गया, आप देखेंगे। तो पूछा गया है कि किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कभी कभी पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ पे ले जाके मतलब स्थानांतरित की थी? तो वहाँ से दिल्ली से कह दिया था कि आप दौलताबाद चलते हैं, वहीं पे राजधानी रहेगी। ये आइडिया फेल हो गया था। आगे, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा 2 राज्यों को जीता था। तो पूछा जाएगा कि किसने जीता था बीजापुर और गोलकुंडा को, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि बीजापुर मतलब इन किन 2 राज्यों को जीता था? तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर ने सबसे पहले कछवाहों से, जो राजपूत थे, कछवाहों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पुर्तगालियों का असर सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की तरफ था, स्पेशली पश्चिमी तट पे था। तो उन्होंने बंगाल पे भी जो है, बंगाल में भी फैक्ट्री बनाया था। आगे, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। पूछा जाता है कि कंपनी ने किससे दीवानी प्राप्त की थी? शाह आलम द्वितीय से। कहानी यह है कि 1765 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो उसमें ये सब हार गए थे। शाह आलम द्वितीय थे, इनके साथ 2 लोग और भी थे, नवाब साहब थे वो अवध वाले। तो उसके बाद से इलाहाबाद की संधि हुई थी और फिर दीवानी जो है ले ली थी अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से। आगे, हंटर कमीशन 1882, इसकी रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर देती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे, भीमराव अंबेडकर ने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रारंभ किया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। पूछा जाएगा कि द्वैध शासन प्रणाली किन सुधारों के तहत शुरू की गई? आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू है। चलिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण ये था कि उसमें जितने सदस्य थे सब अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था। और वो आए थे ये बताने के लिए कि भारत के लिए किस तरह का नियम होना अच्छा है। तो कितना विरोधाभासी बात है। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था।
इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। एक चीज़ यहाँ देखिए, आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा कि किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जो समझौता हुआ था, लेकिन हुआ तो इन्हीं दोनों के बीच में था ना। गांधी जी की तरफ से कुछ लोगों ने किया था हस्ताक्षर। उस समय तो मेरे ख्याल से गांधी जी जेल में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी। ये चुनाव लड़ने वाले थे पहले और चुनाव हार गए थे, और उसमें जो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। गरम दल और नरम दल को फिर से मिलान में प्रमुख भूमिका एनी बेसेंट की थी, और तिलक साहब की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है दोनों का नाम दे दे तो दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है। 2003 प्राचीन भारत, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। आइए इसमें भी इस तरह का कोई, देखिए बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि जो चैत्य होता है वहाँ पूजा होती है, और जो विहार होता था वहाँ पे जो है निवास करते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो निवास करते थे। अब उपनाम देखिए जरा कुछ राजाओं के। जो चंद्रगुप्त थे उनका उपनाम था एंड्रोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूछ लिया जाए कि अमित्रघात किसका उपनाम था, और 4 ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। तो आप देखेंगे याद रहेगा तभी तो बताएंगे कि बिंदुसार। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। पूछा जाएगा कि किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। पूछा जाएगा कि वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था, लोहे के उपकरणों के लिए। और जो सरस्वती हैं, भगवती सरस्वती भोजशाला मंदिर की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। आगे है चोल शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। प्रश्न पूछा जाएगा कौन कर देते थे, चोल शासक, उस समय वहाँ ट्रेंड था उन लोगों का। आगे मध्यकाल में देखिए 8 तेलुगु कवि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आगे अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। अलवार नयनार, ये ध्यान रखिएगा, अलवार संत जो है वो विष्णु की पूजा करते थे और नयनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे। अब आगे देखते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी और इसीलिए जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में क्या है। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। पूछा जाएगा कि अगर मिलान करने में पूछ दिया कि रैयतवाड़ी कहाँ लागू हुई थी, महालवाड़ी कहाँ लागू हुई थी, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो ये कहाँ लागू हुई थी, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। आगे भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा मिली थी। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1936 में रखा था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे या नॉर्मली पढ़ा भी होगा तो ये कहेंगे नहीं ये गलत है, एम.एन. राय ने विचार दिया था। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ से इस तथ्य की नोट बनाया गया, उसमें एम.एन. राय का नाम ही नहीं था। 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में एक था कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में कहा था। अगर व्यक्तियों में पूछा जाए तो एम.एन. राय को आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, सरदार पटेल पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया था। और एक और तथ्य है, जब टैगोर साहब 70 साल के हो गए थे तब एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। आगे आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। पहली बार जेल गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। यह क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। आगे हाँ, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 2 होम रूल शुरू किया था तिलक और एनी बेसेंट ने। ये मेरे ख्याल से 1916 में, 1915-16 में, ये आगे पीछे हो गया। फिलहाल इस डेट को मैं एडिट कर दूंगा। बाकी आप इतना ध्यान रखिए कि होम रूल शुरू किया था, होम रूल लीग किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने और तिलक साहब ने। प्लस इन्होंने अपने लिए क्षेत्र भी बांट लिया था कि हम इस क्षेत्र में, जैसे तिलक साहब का था
तो केंद्रित था, मुंबई के आसपास था। एनी बेसेंट का था तो लगभग पूरे देश में उनकी शाखाएं थीं। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ने शुरुआत किया था। ये डेट गलत है, ठीक। 1915-16 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो 16 और फिर 1915 ही कर दिया। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को उधम सिंह ने मार डाला था, उधम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, 2002 में आ गए हम। प्राचीन भारत से देखिए, जो उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इसमें दार्शनिक बातें की गई हैं उपनिषदों में। और षट दर्शन जो हम कह रहे थे ना, क्वेश्चन आता है यहाँ, एक बार इसको देखिए ध्यान से। और पीडीएफ तो मिलेगी, अगर आप अभी चाहें तो इसको यहाँ पे रट लीजिए वीडियो पॉज करके। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, और मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन वादरायण। इनको आप एकदम घोल के चाय के साथ, चाहे जिसके साथ मन करे पी जाइए, ठीक है, दूध के साथ, चाय के साथ। हाँ, लेकिन इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई मजाक नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन आता है, जैसे न्याय दर्शन पूछ लिया, वैशेषिक पूछ लिया, वेदांत पूछ लिया, सिर्फ इतना याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो पूछा जाएगा कि समेध शिखर जो स्थान है किनसे जुड़े होने के कारण फेमस हो गया है? पार्श्वनाथ से। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, रिपीट हो गया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भास्कर जो थे वो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और मध्यकाल में आप देखिए क्या पूछा जाता है आपसे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र की स्मृति में, पूछा गया कि किसकी स्मृति में है, तो उस पर चंद्र लिखा गया है। और इतिहासकारों ने पहचान की है कि यह चंद्र जो है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, ऐसा गेस करते हैं लोग, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, हमने अभी देखा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। और आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था, याद रखना है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से लागू कर दिया था, इसे भी याद रखिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और लाल किला के निर्माण का श्रेय का असली अधिकारी कौन है? शाहजहां है। आधुनिक में देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। 13 अप्रैल, हमने कहा था ना जलियांवाले से फिर घुमा के क्वेश्चन आएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। बाद में बाकी जो घटना घटी आपको पता है। और शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। आगे, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान बहादुर गफ्फार खां। एक अलग क्वेश्चन बन जाता है कि कौन विभाजन नहीं चाहते थे, और उनमें से इनका नाम हो तो आप सही कर दीजिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था। वंदे मातरम लोग गा रहे थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, रिपीट हुआ है, आपको याद होगा। और हाँ, ये भी कई बार पूछा जाएगा, अभी आपको आगे दिख जाएगा। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। पूछा जाता है किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। महात्मा गांधी का अहमदाबाद संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। और आगे, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। वो इसके पक्ष में नहीं थे कि कपड़ों को जलाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। पूछा गया था किसने सक्रिय सहयोग दिया था? आंसर है इसका रास बिहारी बोस। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पूछा जाएगा किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? पटेल साहब ने। अच्छा, देखिए, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए तो उस समय आंदोलन के नेता कौन थे? उनका नाम था अब्बास तैयब जी।
इनको आप ध्यान में रखिए। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। डेट पूछ लिया जाता है, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। आगे, खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था। कुछ लोगों की बात नहीं पचेगी जो हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे ठीक से। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि खिलाफत को भी साथ में ले लेते हैं और अपना जो असहयोग है इसको भी साथ में ले लेते हैं, तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेंगे। जिन्होंने कहा कि देखिए, आप कट्टर लोगों को आप जो है साथ में ले रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में समाज को लेके जा सकते हैं, तो ये मत करिए। तो गांधी जी ने बात नहीं मानी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इनको प्रोत्साहित ना करें। आगे, दक्षिण भारत में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। मेरे ख्याल से ये चौथी बार आपको दिख रहा होगा। आगे, 2001 क्या है 2001 में? प्राचीन भारत में आपको मिलान करने के लिए पूछ दिया है कि किस वेद में क्या है। ऋग्वेद में मंत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ये मिलान वाला क्वेश्चन है। अलग से भी पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित है। अच्छा, भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों के बारे में अरिका मेडू की खुदाई से सूचना मिली है। अरिका मेडू। और पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा और राष्ट्रकूट, इनको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। उसके पहले पोलो हमारे यहाँ कोई नहीं खेलता था। और सूफी संत शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे कि कृष्ण औलिया हैं। कौन मानते थे? शाह मोहम्मद गौस। नक्शबंदिया सूफी संप्रदाय जो था वो संगीत के विरुद्ध था और महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया है। रज़्मनामा महाभारत, याद रखिएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी फारसी में लिखी थी। और आगे है, आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, शायद ऊपर वाले किसी पार्ट में या इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में 1764 का बक्सर युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था, जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया था। ठीक है, वहीं से तो अभी हमने दीवानी वाला क्वेश्चन देखा था ना, तो वहाँ से प्राप्त किया था। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सुनाया था और किसने सुनाया था। ठीक। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने सेंसरशिप लागू की थी। इसको आप ध्यान में रखिए। और भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। महात्मा शब्द जोड़ा गया जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तब। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में एक सीट पर एक सीट जो थी लगभग 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में रखी गई थी कि 10 लाख में से एक लोग चुन के आएंगे संविधान सभा में। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको। और अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में थे। ठीक है, लुई फिशर। पहले अवसर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी भारत में? माउंटबेटन ने की। मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री जब बने तो उनकी नियुक्ति माउंटबेटन ने की थी। ठीक है, गवर्नर थे उस समय, गवर्नर जनरल। अच्छा, 1932 में जो पूना समझौता हुआ था गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। हमने इस पर डिस्कस किया था, आगे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किन नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे उनके विरुद्ध। और सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। अब हम आते हैं 2000 में। प्राचीन भारत से एक तथ्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। याद रखिएगा। मध्यकाल में देखें,
सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे। मतलब एक तरफ, दो तरफ होते हैं ना एक सिक्के में, तो एक तरफ संस्कृत में कुछ लिखा था। ठीक है। आगे, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा कि गंगा देवी ने मदुरा विजय नामक काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था। और यहाँ देखिए, दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर नाम से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा तो जो सामने है कि दारा शिकोह ने किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। प्लस ये कि उपनिषदों का अनुवाद है, और नीचे उसमें ऑप्शन रहेगा, एक लिखा रहेगा सिर्रे अकबर। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो घुमा फिरा के प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बदायूनी जो इतिहासकार हैं, इन्होंने अकबर के दीन इलाही को धर्म कहा था। किसने कहा था? बदायूनी ने। एक कोष्टक इधर उधर मुँह घुमा लिया, सॉफ्टवेयर का कमाल है। अच्छा, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसको भी पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। और राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल ये बनवाया था औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 द्वारा क्या हुआ था? लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। और दलित वर्गों का संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। टॉमस मुनरो जो है किससे संबद्ध है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। और भारत में प्रथम जनगणना, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 1872 में हुई और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने की थी। हम कह रहे थे ना, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। यह भी क्वेश्चन हमने देखा था, यह रिपीट किया गया है। सरोजनी नायडू ने, यह भी क्वेश्चन देखिए आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। सरोजनी नायडू ने उनको कहा था। गांधी इरविन को ना एक उपनाम दिया था। यहाँ पे जिन्ना को भी इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, लेकिन बाद में जिन्ना साहब का मूड बदल गया। आगे, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ होम रूल पार्टी ने किया था। ध्यान रखिएगा इसको। पाकिस्तान जो शब्द था, ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी रहमत अली ने बनाया था, लेकिन खली कुजमा ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव लिख के सामने रखा था। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। ये गोलमेज वाला एक बार क्वेश्चन आया था, हमने बात किया था इस पर। करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आपको पता है। चलिए, इसमें इतना रहने देते हैं, बाकी एक लास्ट पार्ट बना के इसको कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सारे तथ्य आप एकदम रट जाइए, घोल के पी जाइए। यहाँ से आपको कम से कम 35 से 45 प्रश्नों में डायरेक्ट फैक्ट्स मिलेंगे, और आप इसको अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा हो गया। और अगर ये वाला हिस्सा आपका, मान लेते हैं आपने सब कुछ तैयार कर लिया, करंट अफेयर तैयार कर लिया, बाकी जो चीज़ें बच गई वो भी तैयार कर लिया, ये नहीं तैयार किया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन ना के बराबर है, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे बार बार सेलेक्ट होते हैं वो उनकी पकड़ होती है पिछले साल के तथ्यों पर, और अगर उस पर पकड़ नहीं है तो आप एक क्वेश्चन ये वाला गलत करेंगे जो रिपीट हुआ है तो आप हज़ारों बच्चों से पीछे चले जाएंगे। इसलिए इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़िए ध्यान से। इसकी PDF आ जाती है, आप कुछ ही 1-1.5 घंटे के अंदर अगर पढ़ लेंगे तो आराम से रिवाइज़ कर लेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, सफल होइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पार्ट में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री का यह लास्ट पार्ट है। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। 1999 इतिहास में हम
देखते हैं कि प्राचीन काल से क्या आपके लिए काम का है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। मिलान वाले में पूछ दिया जाता है कि लोथल क्या था, तो वो पत्तन था। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन है। 2 बार वैदिक लिख दिया है, एक ही बार है। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन है। और वीणा प्राचीन वाद्य यंत्र है। आगे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है, उसमें वीणा था। चलिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में है। ठीक है, नचिकेता यम। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन इसी तरह का था, कहाँ होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में। आपको पता है कि तीसरी बार ये आपके सामने आ रहा। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। सिंपल क्वेश्चन था। आधुनिक देवनागरी लिपि जो अभी है, जिसमें हम हिंदी में जो अभी आप देख रहे हैं लिखा है हिंदी, ये देवनागरी लिपि में लिखा है। ये किसका प्राचीनतम रूप, मतलब इसकी प्राचीनतम लिपि कौन थी? वो थी ब्राह्मी, वहाँ से निकली है देवनागरी। चलिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। 4-5 हो गया, कई बार क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये भी, हाँ, ये धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। आगे, बृहदेश्वर मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, भारत की। पूछा जाएगा कि किस मंदिर में, तो बृहदेश्वर मंदिर में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ है? उज्जैन में है। और आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। मध्यकाल में देखिए, जय सिंह सिद्धराज ने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। और पंचतंत्र का अनुवाद अनवारे सुहेली के नाम से किया गया है। पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया है? अनवारे सुहेली। आधुनिक भारत में देखिए क्या है। कोल्हापुर जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। यह विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। और दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। दादू मियाँ। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है। ये रिपीट किया गया है। और 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया था। यही वो मुद्दा था जिसके आधार पर पूना समझौता आगे हुआ था। पूरी कहानी हमने बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, आपको पता है, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी अधिवेशन पर क्वेश्चन पूछा गया था वो वाला कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा, तथ्य वही है, थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने? चित्तरंजन दास ने। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, और भी 2-3 लोग थे, मतलब फेमस लोग थे। वैसे तो हजारों की संख्या में लोग थे। चलिए, जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में बंदी बनाए गए थे। जतिन दास जो है, हाँ, जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में बंदी बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1998 प्राचीन भारत। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। अतरंजी खेड़ा याद रखिएगा, यूपी में है। और लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिले थे। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। देखिए अलग अलग भी पूछा गया है, इसलिए हमने कहा था कि उसको याद कर लीजिए। और हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है वो वासुदेव यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित है। आगे, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। और कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का जो नायक है वो है अग्निमित्र। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों से है। तीनों धर्मों से है। अब 2 हाईलाइटेड, एक छूट गया है, तीनों हैं। द्रविड़ शैली के गोपुरम जो प्रवेश द्वार होता था, उसे तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से है। एक्चुअली गेट होता था, उसके ऊपर बहुत डिजाइन वाला। आप अगर साउथ की फिल्म में देखते होंगे और मंदिरों का सीन आएगा तो आप देखिए वहाँ पर जो दरवाज़ा गेट है मंदिर से पहले, तो वो दीवार होती है, फिर वहाँ गेट होता है। गेट के ऊपर जो होता है बहुत अच्छे से बना होता है, तो उसको जो है गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ शैली का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। मध्यकाल में देखिए,
राज्य के खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक। अब प्रमुख युद्ध हैं, इनसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो था, 1 मिनट रुकिए, मुझे खांसी आने वाली है। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में अकबर और दक्षिण शासकों के बीच हुआ था, जो दक्षिण में जो शासक थे दक्कन की तरफ, उनसे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, इसको ध्यान में रखना है। और गुलबदन बेगम ने मुग़ल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा। इसमें हुमायूंनामा किसने की थी? इसमें कुछ एक में गड़बड़ है, रुकिए। अच्छा हाँ, ये गलत लिख दिया है। एक्चुअली मैंने बताया था एक वीडियो में कि ये चीज़ें, ये नोट तैयार की गई है बोल के सॉफ्टवेयर में, तो कभी कभी अपने हिसाब से भी लिख लेता है। इसका आंसर मतलब अगली लाइन जो थी, इसने हुमायूंनामा की रचना की थी, ठीक है। किसने? गुलबदन बेगम ने। अगर इसको एडिट नहीं किया गया, अगर मान लीजिए PDF में एडिट नहीं है, वैसे तो मैं कर दूंगा, तो आप यहाँ वीडियो में आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे गलत था। ऐसी गलतियाँ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने पढ़ के ठीक किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। चलिए, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। आधुनिक भारत में देखिए, एक प्रश्न में सारे तथ्य आए थे, अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उच्चतम निष्क्रियता की नीति लॉर्ड लॉरेंस ने बनाई थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। वेलेजली का संबंध सहायक संधि से है, और डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था। ये डलहौजी वाला क्वेश्चन एक आया था। चलिए, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा थे, बिरसा मुंडा, ऐसे ही आपको पता होगा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, आपको पता है ना, रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसकी रचना किसने की थी। और 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू पैट्रियार्ट किसने संपादित किया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। चलिए, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? वहाँ कलकत्ता में। सावरकर ने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। कई बार रिपीट हो गया। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा था। और ये 1 मिनट पूरा लाइन में पढ़ दूँ, कुछ और तो नहीं है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। हाँ, वही बात 1916 में कहा था। ऐसे भी पूछा जा सकता है। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी के मतलब का गठन किया था। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 19, 20, 18 के आसपास आया था। देखिए, यहाँ का क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट हो सकता है, कहीं से कहीं भी। तो स्वराज पार्टी 1923 में गठित की गई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। कभी कभी मोतीलाल नेहरू की जगह जवाहरलाल नेहरू दे दे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा, अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। मेरे ख्याल से 4-5 बार इसको हम लोग पढ़ लिए, बार बार पूछा गया है। चलिए, 1997 में देखते हैं। प्राचीन भारत से मानव द्वारा सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था अनाज में, ठीक है। और सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। तुलकप्पियम ग्रंथ का संबंध व्याकरण और काव्य से है। यह तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण। तुलकप्पियम तुलकप्पियर जो थे कवि थे, उन्होंने तुलकप्पियम लिखा था। चलिए, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। और आगे है, वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन शामिल है, या निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल है, तो 3 तो है ही, एक दे देगा जो नहीं रहेगा, उसको आपको पहचानना होगा।
इसको याद रखिए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक हैं। और आगे हम देखते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवत संप्रदाय के लोगों ने शुरू की थी। किसने? भागवत संप्रदाय के लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है रुद्रदामन में। और उसके बाद है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हैं। मध्यकाल में चलते हैं, मुगल काल में राज्य के कानून को जवाबित कहते थे, जवाबित, और रणजीत सिंह सूकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आधुनिक भारत में मिलान करने वाला, अब देखिए, ए पांडुरंग किससे संबंधित थे? प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एक बार पूछा भी गया है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, कई बार पूछा गया है। यही बात मैं कह रहा हूँ फिर से कि ये इसमें से 2 भी पता है, रिपीट किया गया है, तो बाकी तो आप वैसे भी आंसर तक पहुँच जाएंगे मिलान वाले में। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, यह भी रिपीट किया गया है, याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, उषा मेहता ने। और आज़ाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह ने सुझाया था। आगे बढ़ते हैं, यही है 39 वाला जो मैं कह रहा था ना, डेट देख लीजिएगा। ये कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। फिर देखिए, लाल बाल पाल में से कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति बन पाए थे, वो थे लाला लाजपत राय। आगे हम बढ़ते हैं 1996 में। प्राचीन काल में क्या है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और हड़प्पा के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से, क्योंकि वहाँ से लिखित स्रोत तो कोई है नहीं कि कोई ग्रंथ मिल जाए, तो खुदाई से प्राप्त चीज़ें हैं, उन्हीं के आधार पर हम गेस करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति कैसे थी, लोग कैसे थे। चलिए, अब सिंधु सभ्यता के स्थल देखिए, मिलान करने वाला हमने देखा था, ये सारे लगभग रिपीट हुए हैं सारे तथ्य। कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नाम है बोगाज कोई में। और बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में जीवन के नियमों के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में कभी कभी विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उनका मिलान करने के लिए पूछ देगा, उसका ध्यान रखिएगा। मक्खली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और अगला है कि बौद्ध और जैन दोनों ही जो धर्म है वो कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, लेकिन अंतर जरा देखिएगा। अब कोई ये याद कर ले कि बौद्ध धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है, तो ये भी मान सकता है कि आत्मा होती है, आत्मा होगी तभी तो पुनर्जन्म होगा। बुद्ध ऐसा नहीं मानते, बुद्ध ये नहीं कहते कि आत्मा है, बुद्ध कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि चेतना है, उसका पुनर्जन्म होता है। बाकी जैन कहते हैं कि आत्मा है। ठीक है, तो ये अंतर है। आगे और भी अंतर हैं बहुत सारे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, और रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य काल में अधिकारी थे। और मिलिंद पानो पाली भाषा में लिखा गया है। ये जो है बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। गंधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है, मिश्रण है, और इस पे तो यूपीएससी मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त काल में भाग और बलि क्या थे? कर राजस्व के स्रोत थे। अगला है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और खजुराहो मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। मध्यकाल में देखिए क्या है, शर्व जो है वो सिंचाई कर था। फिर टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ थे, वो दिल्ली लेके आ गया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये भी पूछा जाता है कई बार। गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। 1909 में
इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। आगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। और आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। याद है, ये रिपीट किया गया, पहले क्वेश्चन आया था। बेसिकली हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ पहले आया था, तो ये मत समझिए कि पहले 2020 का ही हो गया, हालांकि आप समझदार हैं। कहने का मतलब है कि हमने पहले डिस्कस किया। वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये 1996 में ही पूछ लिया गया था, इसके बाद आया था। आगे हम बड़े हैं 2015, 16, 17, 18 उधर आया। ठीक। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो बेसिकली उत्तरी ध्रुव की ओर से आए थे। चलिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी, यह भी रिपीट किया गया है। और खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, यह भी रिपीट किया गया, आपको याद है। और इस तरह से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये दिमाग में बैठे कि अच्छा ये रिपीट किया गया, फिर पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। पुणे में होने वाला था तो फिर मुंबई में हुआ। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इस पर क्वेश्चन आया था थोड़ा सा घुमा के कि उसमें उसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय सदस्य उसमें नहीं थे। आगे, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था, लाहौर अधिवेशन में। यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और देखिए, फिर आ गया स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और आगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, इसी समझौते के साथ गांधी जी राजी हो गए थे कि ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में हम आएंगे और भारत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस लेने की बात की गई थी। चलिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था 1942 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? तो 1940 से 46 तक कलाम साहब रहे थे, क्योंकि उस समय आपको पता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो अधिवेशन ही नहीं हो रहा था, तो वो अध्यक्ष बने थे तो बने रह गए थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रट गया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये है 1995। प्राचीन काल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ अध्ययन किया था। पूछा था किस विश्वविद्यालय का? तो नालंदा का। आगे, कोणार्क में, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। यह देखिए, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल शासन की विशेषता थी। मेरे ख्याल से रिपीट किया गया क्वेश्चन है। मध्यकाल में चलते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। यह क्वेश्चन एक बार आगे ऊपर आया था, मतलब सेम नहीं, थोड़ा सा घुमा के, आपको याद होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थीं। और आगे है, सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। किसको? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं वो? मेवाड़ और विजयनगर। आगे बढ़ते हैं। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व। और आधुनिक भारत में हम आएंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उनके राज्य की लाहौर में थी। आगे, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के राज्य के प्रबंधन में सहायता करता था। ठीक है, अष्टप्रधान। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध से ही हमने बात किया था ना, वो एक्स-ला-शापेल की संधि, तो ये क्वेश्चन आया है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। ठीक है, और इसके बाद मिलान वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा की समाप्ति, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। इससे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए पूछ दिया गया कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था।
महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? विनोबा भावे चुने गए थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। मेरे ख्याल से 4 बार हो गया ये। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और चौरी चौरा हिंसा के कारण, किस हिंसा के कारण? चौरी चौरा हिंसा के कारण 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह भी आपको अब तक रट गया होगा, कितनी बार पूछ लिया गया। चलिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। यह भी पूछा गया है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम, इसके नीचे मैं आपको पीडीएफ में उन सारी घटनाओं को एकदम अरेंज करके दे दूंगा जो कि बार बार पूछी गई हैं। और एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आप यहाँ से पाएंगे ही। और ये एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप कई हज़ार लोगों से ऊपर उठ जाएंगे, आगे चले जाएंगे। यही क्वेश्चन गलत करके बहुत सारे लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। और बाकी इसके बाद जो विषय बचे हैं जल्दी से उनको कंप्लीट करते हैं। बस इसमें इतना ही। नमस्कार।